वेलकम टू ग्लो स्टोरी रेमेडी। मैं हूं भावना और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं जो माउथ के अराउंड हमारे चेहरे मतलब लिप्स के ऊपर और यहाँ तक हनुमान जी जैसा बन जाते हैं ना हम, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाता है, कालापन आ जाता है। इसके रीज़न अगर मैं डिस्कस करूँ तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन बेसिकली मैं कुछ रीज़न आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये बहुत ही कॉमन है, मोस्टली हो ही जाता है। इवन पीरियड इरेगुलर रहने पे भी हो जाता है और मेलानिन की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब भी हो जाता है, अगर हम सनस्क्रीन ना लगाएं तो भी हो सकता है, और B12 की कमी के कारण भी होता है। बहुत सारे रीज़न है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रही हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पाउज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। प्लीज़ सबसे पहले लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और मैं आपके साथ इसी तरह रेमेडी शेयर करते रहूँ। मेरे को बहुत पसंद है होम रेमेडी, मेरे को एक ट्रस्ट है, विश्वास है, इसलिए मैंने शुरू किया है ये चैनल, ताकि मैं आपके साथ भी अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ और आपसे भी मेरे को कुछ नॉलेज मिले। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप दिल करे तो आप मेरे को कुछ कमेंट करके बता भी सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। सो रेमेडी शुरू करते हैं। 1-2-3 स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये रेमेडी ध्यान से सुनिए और इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपका जो कालापन है वो ज़रूर कम होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, देखिए ये जो कालापन हमारा शुरुआत हुआ है उस टाइम पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काला हो चुका है। तो जितना ये कालापन आने में टाइम लगा है उतना क्या उससे डबल जाने में भी टाइम लगेगा। तो कीप पेशेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है हमारा यहाँ का स्किन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन होम रेमेडी इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने यूँ लगाया और आज का चमत्कार हो गया। ये एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं है, ये होम्योपैथिक दवाई है जो स्लो ग्रोथ होता है पर अच्छे से होता है। और मैं होम्योपैथिक दवाई पे मतलब होम रेमेडीज पे बहुत विश्वास करती हूँ। चलिए स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कालापन है इसको आप क्लीन कीजिए, बहुत अच्छे से सफाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके सारे स्किन अच्छे हैं, सिर्फ यहाँ का स्किन खराब है। कभी कभी कालापन यहाँ पे भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन बेसिकली मैं ये इस एरिया की बात कर रही हूँ अभी, तो उस पर ही फोकस करेंगे। आपको सबसे पहले रॉ मिल्क, कच्चा दूध का यूज करना है और इसको अच्छे से क्लीन करना है। कॉटन ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए और उसको डिप करके अच्छे से क्लीन कीजिए। जब आप क्लीन करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसे लगाए हो गया, नहीं, अच्छे से मतलब थोड़ा सा हल्का हाथों से रब करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। नींबू का जूस, नींबू काटिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और उसमें हल्दी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप खाने वाला हल्दी, मतलब जो हम किचन में यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने के काम में आता है, वो वाला हल्दी ले लीजिए, या फिर आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को अच्छे से मिलाइए, नींबू का जूस और हल्दी, और एक लेयर अपने चेहरे पे लगा लीजिए। जब आप लगा रहे हैं तो उसको छोड़ना है 10 मिनट के लिए। किसी भी रेमेडी को हम लगाते हैं तो चेहरे पे क्यों छोड़ते हैं, मतलब क्यों कहते हैं कि सूखने दो, ताकि जो हमने कुछ भी लगाया है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको काम करने का टाइम मिले। अब जो हमने लगाया है उस बेचारे को काम करने का टाइम मिलेगा, तभी तो वो अपना जलवा दिखाएगा, है ना। तो इसलिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। जब ये सूख जाए तो आप इसको वॉश करके निकालिए। लेकिन जब आप वॉश करते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी लिए ऐसे ऐसे जस्ट क्लीन हो गया, नहीं, कोई भी चीज़ को आप हल्का सा मसाज दीजिए, ऐसे ऐसे प्यार से आराम से निकालिए, ठीक है, डन। फिर हम यहाँ पे एक पैक बनाएंगे, बहुत ही तगड़ा पैक, और ये बिना स्किप किए हुए आपको करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। पैक बनाने के लिए हम फिर से हल्दी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं खाना बनाने वाला हल्दी, कस्तूरी हल्दी नहीं ले रहे हैं, खाना बनाने वाला हल्दी ले रहे हैं। उसको आप तवे पे, या फिर यहाँ पे मैं डब्बू का इस्तेमाल कर रही हूँ, डब्बू पे, जिस चीज़ पे भी पॉसिबल है उस पे, आप तवा पे भी कर सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा भून लीजिए बेसिकली, और उसका कलर चेंज होने दीजिए। जब हम भूनेंगे तो हल्का सा कालापन आ जाएगा। जब कालापन आ जाए तो गैस ऑफ करके उसको निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें हम ऐड कर लेंगे हनी। हनी जब ऐड करेंगे, जैसे ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा वो गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेल्ट नहीं है ना। जब हम हनी को मेल्ट करते हैं तो उसको खाते नहीं हैं, क्योंकि वो एक पॉइजन बन जाता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बेसिकली जब हम खाने वाली चीज़ें होती है ना तो हम इसको मेल्ट करते हैं और 1 चम्मच
ले लेते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना है। हनी को मेल्ट करने पे वो पॉइजन बन जाता है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, मैं गलत नहीं बोल रही, ठीक है। और उसके साथ आप रोज वाटर डालिए, थोड़ा सा थिक रखिएगा। आप देखिएगा तो मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी और बना रही थी, ठीक है। इसका एक पैक बनाइए और लगा लीजिए फिर चेहरे पे मतलब अपने माउथ के अराउंड। देखिए ये जो कालापन है आपका यहाँ पे भी आ सकता है, फोरहेड पे भी आ सकता है, मतलब ऐसे बटरफ्लाई जैसा बन सकता है। लेकिन जो स्पेशली मैं रेमेडीज डिस्कस कर रही हूँ आपसे, वो माउथ के लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो हम यहीं पे फोकस करेंगे और यहीं पे लगाएंगे, ये वाले एरिया पे। आप चाहे तो पूरे फेस में लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, पर हम यहाँ पे बेसिकली काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप वॉश करेंगे। फिर से आपको वॉश करने के टाइम में मसाज करना है। आप हल्का सा पानी लीजिए ऐसे और ऐसे ऐसे करके वॉश कर लीजिए। मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में सूख गया, ओके बस हो गया, डन। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। इसके बाद आप चाहे तो नहा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, जो भी करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको वही मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने से पहले आप एलोवेरा जेल जरूर लगाइए, अच्छे से लगाइए, इसके पास बहुत अच्छे से लगाइए। हाइड्रेट कीजिए, पानी बहुत अच्छे से पीजिए प्लीज। हाइड्रेट बॉडी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलिए। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के ही जाइए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है जो आप मेहनत कर रहे हो। और ये रेमेडी आप इस्तेमाल कीजिए कम से कम 7 दिन। मैं ये नहीं बोली आपको कि ये पूरा 7 दिन में आपका कालापन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितना टाइम इसको आने में लगा है उससे डबल टाइम जाने में लगेगा। ये एक तरह से होम्योपैथिक दवाई है, एलोपैथिक दवाई नहीं है, क्या होम रेमेडीज। क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होती है इसके साथ में, मतलब हम जो होम रेमेडी यूज़ कर रहे अपने चेहरे पे वही कोई हार्मफुल नहीं होती है। और सेंसिटिव स्किन है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पैच टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का सा जलेगा। ये बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने इस्तेमाल किया था तो मेरे को हल्का सा जलन हुआ था, मेरे को लगा मेरा स्किन खराब हो रहा है। फिर मैंने जब पढ़ा, पता चला, लोगों से डिस्कस किया, तो ये ऐसे ही रिएक्ट करता है, बट बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको ये कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और इसी तरह मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपसे भी नॉलेज गेन करूँगी। और कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है 24/7। प्लीज़ डू कमेंट। आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, किसी और चीज़ के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग प्लीज़ शेयर मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, प्लीज़ शेयर टू मी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेट, बाय।